मैं फाटक पे रायवाला में इसका इंतजार कर रही थी। अब मैं नेपाली फार्म कैसे पहुंची, देखिए पहुंच गई है। अंजलि पहली बार आ रही ना यहाँ, कति जल्दी में चल जाता। चलो अंजलि की भी खातिरदारी की जाए, पहली बार यहाँ आ रही है वो आज। तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन इस रायवाला की गर्मी क्या ही बताएं। हमेशा शाम को बारिश आ रही है, हमेशा रात भर ठंडा मौसम है, शाम सुबह तूफान चल रहा है, लेकिन दिन में जब 1 घंटे भी धूप है तो जो आफत आ रही है क्या बताएं। दिन में 4-4 बार नहाने का मन कर रहा है। मैं वो जो इतनी आलसी थी नहाने को लेके, जो मैं कहती थी क्यों परेशान कर रहे हैं यार, मैं तक बोल रही हूँ यार बार बार नहाते हैं। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अगर मैं हो गई हूँ तो इसका मतलब समझ लो गर्मी ज़्यादा ही है। तो फिर चलिए, ये हो गई मजाक की बात। अभी मैं छत में आ रही हूँ और मैं सोचा कि वीडियो की शुरुआत भी कर लेती हूँ और साथ साथ यहाँ पीछे मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं यार, चारों तरफ इतने हैं। कहीं जाने के नाम पे तो एक भी नहीं है, लेकिन कहीं भी देखो तो कपड़े ही कपड़े हैं। इनको यहाँ पे रख देते हैं। कपड़ों की बात कर ही रहे हैं तो चलो ये भी बताते हैं आपको। लहंगे इतने हो रखे हैं कि क्या बताएं। मैं तो डालती भी हूँ, किसी किसी को रेंट पे भी दे देती हूँ कि क्या ही करना है। कल ये मुझे बोल रहे 3-4 लाख के तुमने कपड़े ही रखे हुए। मैंने कहा इतना भी नहीं है। ये देखो, ये गाउन हो गया, दूसरा गाउन, तीसरा लहंगा, नीचे ये बैग भरे हुए हैं, दूसरा भरा हुआ है। और सिर्फ मैं ही नहीं, शुभम के भी यही हाल है। जो कपड़े मैं अभी तक ऊपर लेके आ रही थी वो भी उनके ही हैं। और बोल रहे हैं कि यार ये बिल्कुल नए कपड़े हैं, कुछ मेरे पे फिट नहीं आ रहे, कुछ मैं पहन नहीं रहा, ये पुराने हो गए, किसी को दे दो, किसी को कुछ कर दो और या फिर इनकी व्यवस्था करो। तो अभी मैं उनके सारे जो कपड़े पहनने नहीं थे उनको, वो मैं यहाँ अलमारी में उठा के लेके आई हूँ। कि नहीं, सबके वही हाल है। ये देखो, बोल रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल नए नए कपड़े हैं, बोल रहे हैं कि मुझे इनको पहनना नहीं है। तो ये उन्होंने पहले बोल दिया था, अब मैं इनको यहाँ अलमारी में सेट कर देती हूँ। मैंने पहले ही बताया था, यहाँ ऊपर हमारा वो सामान है जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, चाहे मैं हो, मेरी सासू जी, कोई भी, मतलब जो ज़्यादातर यूज़ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो पूरे दोनों कमरे कपड़ों से ही भरे हुए हैं। कपड़े ही कपड़े हो गए, कपड़े ही कपड़े। पहले होता है नहीं लेना है, नहीं लेना है, लेकिन जब भी कोई खास मौका आता तो हर उसके लिए नए कपड़े चाहिए होते हैं। और फैंसी कपड़े तो अगर एक दिन पहन लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन पहन लिए, फिर तो पहने ही नहीं जा रहे। और फिर वो लहंगे हम लोगों ने अंदर ही रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल हमारे पुराने कपड़े ही हैं, यहाँ हमारी राशन का सामान भी है। ये देखिए कि ये हमारे, कोई पूछा था कि आपके खेत में कितने गेहूँ होते हैं, तो लगभग 3-4 क्विंटल तक होते ही होंगे। जब ये पिसाए थे तो मैं नहीं थी, तब मैं शादी में जा रखी थी। उसके बाद मैंने इसको भरा ही देखा तो इसमें ये गेहूँ हैं जो कि हमारे ही खेत के हैं। अपने खेत का ये होता है, कितनी अच्छी खुशबू आती है यार। मतलब जैसे ही मैंने इसको खोला इतनी बढ़िया खुशबू आई। और जिस दिन इसको चक्की में पिसाएंगे उस दिन भी चक्की से इतनी खुशबू आएगी ना, चक्की के बगल से जब गुजरते हैं तो मुझे वो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं पिसवाते हैं हम इनको। अभी इनको साफ़ करेंगे, देखिए धोते हैं और सुखाते हैं। धीरे धीरे करके हम इनको चक्की में लेते हुए जाएंगे। तो ये हिस्से कर रखे हैं, पता नहीं सासू जी ने क्यों कर रखे हैं, तो शायद इनको चक्की में लेके जाएंगे। तो इन सब में गेहूं ही है। हमारे पास ज़्यादातर राशन घर की ही होती है यहाँ पे, मतलब दालें तो मार्केट से ही होती हैं, लेकिन जो गेहूं चावल वगैरह होते हैं वो घर के ही होते हैं। हर क्यारी में अलग अलग तरह के चावल बोते हैं। तो ये तो भूसा निकला हुआ है, इसके अलावा पिसाने के लिए दे दिया। लेकिन ये देखिए, इस तरह के बासमती चावल हमारे खेतों में होते हैं। सासू जी तो कर लेती है टाइम से नाश्ता, 7:30-8 बजे करीब, क्योंकि वो जल्दी भी हो जाते हैं दूध निकालने के चक्कर में। उसके बाद वो टाइम से 10 बजे तक फ्री होके सो भी जाते हैं। और हमारा टाइम स्टार्ट होता है लगभग 7-8 बजे। तब थोड़ा अपने वीडियो का काम करती हूँ, थोड़ा इधर उधर करती हूँ, तो हम लोग फ्री होते हैं लगभग 1-2 बजे तक, क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं। तो फिर सासू जी को पहले मैंने नाश्ता करा दिया था। ससुर जी तो लगे हुए हैं बाहर अपने गौशाला के काम करने पे, और अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। थोड़ा सा मेरी सासू जी ने चाउमीन बना दी थी सुबह सुबह, क्योंकि चाउमीन माइक्रोवेव वगैरह वो बढ़िया से बनाते हैं। और मैं ये ऑमलेट बना रही हूँ। वैसे हमारी काली के भी कुछ कम मज़े नहीं है। हाँ, कुछ कम मज़े नहीं है। कूलर चलता रहता है उस पर, बिल्कुल ही कूलर चलता है ना। प्रॉब्लम तो नहीं होती? कुछ होती है? अच्छा काम नहीं करता क्या कूलर? 2-3 सीटी मारने पहले। हाँ इतना डाल। हाँ, अरे वो तो वो जो सफेद वाली आती है उसमें तो हल्दी की मशीन थी। हाँ। तो फिर चलिए, टाइम आ गया है आप लोगों की खुशखबरी देने का। वैसे तो थंबनेल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन अभी 11 साढ़े 11 हो रहे हैं।
मैं तो शादी से थोड़ा सा जल्दी आ गई थी वापस, लेकिन अंजलि लोग 2-3 दिन बाद आए थे, मतलब वो गांव में रहे थे, वो मम्मी लोग, तो वो सब आ गए हैं अब देहरादून वापस। तो अंजलि रुड़की जाने वाली थी, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि उससे पहले थोड़ा सा एक चक्कर यहाँ आ जा राय वाला, क्योंकि वो आई नहीं थी, तो इसलिए वो कुछ देर में आने वाली है। वैसे तो वो वहाँ से निकल गई और कुछ देर में वो आने वाली है। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं कुछ जूस वगैरह लेके आती हूँ। और मेरी सासू जी क्या कर रहे हैं धूप में, जाओ आराम कर लो अंदर। टीवी देख में गाय बगाने गई है। अच्छा, वो टीवी आप ही नहीं खोली थी? आवाज खोल के टीवी देखने तो आ रही मैं बाहर। अच्छा हाँ, मैं थोड़ा दुकान में जा रही हूँ, कुछ चाहिए क्या? कहाँ जाएगी? यही सामने। 15 की दुकान में। हाँ, और भोलू को देखो, यही जगह मिल रखी क्या, दरवाजे के यहाँ पे सोया था, मैंने इसको भगाया कि बाहर चले जा, क्योंकि इस पे पैर लग रहे थे, इसको अब ये ठंडी जगह मिली। निकल जा बाहर। और कितना नुकसान है ना, अगर किसी ने देखा नहीं इसको तो, और सीधे गाड़ी के अंदर रहा, गाड़ी स्टार्ट कर दी। निकल जा मैं कुत्ता। तो फिर मैं अंजलि को लेने आ गई हूँ। उसने कभी फ़ोन करा कि मैं नेपाली फार्म पहुँच गई हूँ। यहाँ से नेपाली फार्म बस 5 मिनट की दूरी पे ही है, तो मैं स्टेशन पे आ गई हूँ, तो उसकी बस शायद यहीं पे आएगी। ये देखिए दोस्तों, पहले मैं फाटक पे रायवाला में इसका इंतज़ार कर रही थी, अब मैं नेपाली फार्म कैसे पहुँची वो घर जाके बता दें। आजा, बैग दे दे। यहाँ यही प्रॉब्लम है, अभी तक फाटक लगा हुआ था, वो खुला और दूसरा लग गया है फिर से। हाँ तो अंजलि बता दो, तुमने क्या वो करा, क्या गड़बड़ हुई? अरे मैं पीछे ही रुक गई थी, क्योंकि इसने पहले बोला, फिर बाद में ये भी बोला था आगे भी रुकना। हाँ। मैंने कहा चलो वहीं रुक जा। मैंने वहीं रुक जाती हूँ। नहीं, हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पे रुकना था, तो यही जगह नहीं है यहीं पे जहाँ पे हम लोग अभी है, इसने यहीं पे रुकना था, लेकिन ये वहाँ रुक गई। कहाँ? नेपाली फार्म। और ये मेरा वेट वहाँ कर रही है, मैं इसका वेट यहाँ पे कर रही हूँ। और तब मेहमान बुला के भूल गई क्या? तो इसने मुझे बोला कि अरे तुम मुझे लेने आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? मैंने कहा मैं तो आ ही रखी हूँ। बोला कहाँ पे? हम दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ की यही है यार, ये फाटक अभी तक इतनी गर्मी में। देखिए पहुँच गई है अंजलि, पहली बार आ रही ना यहाँ, कति जल्दी में चल जा चल। तो चलो अंजलि की भी खातिरदारी की जाए, पहली बार यहाँ आ रही है वो, आज पहली बार ही आ रही है। सब लोग आ रखे हैं यहाँ, अंजलि नहीं आ रखी थी। बस कैसा रहा सफ़र? बढ़िया था। अच्छा, शादी के टाइम पे तो आ रखी थी राय वाला? नहीं यहाँ नहीं आई थी ना, घर पे नहीं आई थी। नहीं, हाँ घर, हाँ मतलब थोड़ा सा यहाँ से गुजरी थी बस। कौन सी? शादी की तुम्हारी देखो गाइस, ये आई नहीं, फोटो वोटो करने लग गई कि फोटो दी। ये देखिए फोटो तो अच्छी आ रखी है वैसे। ये वाली फ़ोटो उन्होंने मुझे दे भी दी थी, मैंने डाली भी थी, आप लोगों ने देखी होगी। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। तो ये देखिए यहाँ पे आ रखी है यार। मेरे जो लहंगा जैसे सामने दिखता है ना, वो किसी ने वो किया ही नहीं है ना, वो सामने नहीं बोल रहे थे सब लोग। फोटो में हाँ, किसी ने निकाली ना, किसी के कैमरे में ना, किसी के उसमें। इतने स्टोन है ना इस पे, इतने स्टोन। लोग पता नहीं पहचानते कैसे नहीं है। मतलब मैंने किसी का लहंगा देखा ना, मतलब अब हमें तो काफ़ी लोग जानते ही हैं, तो मैं किसी का लहंगा देखती हूँ तो पूरा देखती हूँ डीप ढंग की फ़ोटो कि यार ये कैसा है, क्योंकि फ़ोटो में तो हर चीज़ अलग ही आती है, वीडियो में भी सामने कैसे दिख रहा है ये आजकल। हालांकि फ़ोटो का ज़्यादा महत्व है। तो मैंने किसी की वीडियो देखी थी, वो अपनी शादी का लहंगा दिखाई थी, तो लोगों ने कमेंट करा था कि मोनिका सिलोड़ी का भी ऐसा ही लहंगा था। लेकिन जब मैंने उसका देखा था तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं लगा कि मेरे जैसा, क्योंकि उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर था भाई। क्योंकि उस पर वो जो मशीन वाला काम नहीं होता, मशीन वाला मतलब धागे वाला, वो था, और मेरे उस पर पूरे स्टोन लगे हुए थे, इसीलिए वो इतना भारी था। मैंने बोला कि कमर दर्द हो रहा है, तो लोग पता नहीं कैसे पहचानते ही नहीं है। तो बिल्कुल ही अलग था वो। अगर आपको लगा था कि किसी का ऐसा दिखा हुआ था, खैर मुझे याद भी नहीं है, तो चलो कोई नहीं। ये सामने पे तो काफी अच्छा था, हाँ। लेकिन व्लॉग में या फोटोज में वैसे आया नहीं जैसे ये रियल में था। हाँ, हर कोई मुझे बोल रहा था पंजाबी ब्राइड लग रही हो, पंजाबी लग रही हो बिल्कुल ही, क्योंकि इन्होंने ना वो भी ऐसे ही करा हुआ था, इनकी जो कटार है वो भी ऐसी थी। तो हर कोई मुझे सामने बोल रहा था कि तुम बिल्कुल पंजाबी ब्राइड लग रही है, और ऐसा लग भी रहा था मुझे सामने, जैसा मैं दिखना चाह रही थी वैसी ही दिख रही थी ये देखो। लेकिन व्लॉग में तो बिल्कुल ही किसी के उसमें नहीं आ रखा ज़्यादा कि कैसा इसका वास्तविक लुक है, लेकिन लगभग ऐसे ही था मतलब। और कैमरा वालों ने भी मुझे कोई ऐसे रील बना के नहीं दी, जैसे होता नहीं है लोगों की, मतलब कोई मेरी रील हाथ पे नहीं है, मतलब लंबी वीडियो तो है ही पूरी कैसेट में या उसमें, लेकिन ऐसे रील बना के कोई भी नहीं आ रही मेरे पास। तो मैंने कहा यार कैसा होता है ना, मैं तो कहती हूँ कैमरा, हम लोग पूरा टाइम कैमरे वाले पे फोकस करते हैं, पूरा टाइम कैमरे वाले पे, लेकिन हम लोगों को अपनी शादी एंजॉय करनी चाहिए। खाली एक कैमरा वाला रखना चाहिए नॉर्मल, कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, जो फोटो खींचे नॉर्मल मतलब। लेकिन हम अपना पूरा टाइम एंजॉय करने के बजाय किसी को देखते नहीं, कुछ नहीं, खाली फोटो खिंचाते रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें वो दिन एंजॉय करना चाहिए। मुझे अब ऐसा रेगरेट होता है कि नहीं यार, फोटो वोटो को टाइम नहीं देना चाहिए, मस्त अपना वो करो,
शादी एंजॉय करो पूरे 2 दिन, क्योंकि मैंने जितना टाइम दिया उस हिसाब से क्या है, फोटो वोटो कुछ है नहीं अपने पास ढंग की, और जैसे मैं चाह रही थी वैसे कुछ आई नहीं, मेरी रील वील बनी नहीं, तो इसलिए आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। उधर ही रहती है हाँ सही किया। ओलंपिक ना अभी ठीक। जब पहने वो निकाले ना तब एक साथ बहुत वेट है इनका। क्या टमाटर गिर गए। फिर कुछ दिन पहले हमारा एक साइड का ये टूट गया था सामान रखने की वजह से, मतलब वेट की वजह से। एक बार पहले भी टूट गया था, लेकिन मेरे ससुर जी ने खुद से ही सही करा, लेकिन अब उनसे नहीं हो पाया, तो इस वजह से उन्होंने किसी को बुला दिया है, तो भैया आ रखे हैं ठीक करने के लिए। इसके अलावा सभी लोग आ रखे हैं। यहाँ पे हम लोग एक स्विच लगा रहे हैं, क्योंकि इंडक्शन नहीं हमने यूज़ करा है अभी तक, और स्विच की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि काफ़ी सारी मशीनरी चीज़ें हो जाती हैं, तो एक स्विच भी लगाने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि परमानेंट इंडक्शन भी हम लोग यहाँ पर सेट कर लें। सभी लोग एक साथ आ गए। अभी बोल रही इतने आदमी लोग कौन है? अरे वो परमानेंट नहीं आते, मतलब हमारी अलमारी में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से अलमारी में भी प्रॉब्लम है, तो भैया उसको भी ठीक करने के लिए आए हैं। भैया नहीं, कुछ टाइम पहले अलमारी बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा इसके स्लाइड में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी ठीक करने के लिए आए हैं। कोई चश्मा शीशे में पिच क्या लगता? अंजलि बोल रही है शीशे में पिच कैसे क्यों लगते हैं? नहीं, मुझे तो मैं भी इसमें मोटी लगती। और जगह तो काम चल रहा है, कमरे में भी सब जगह इधर उधर काम चल रहा है। मैंने अंजलि को बोला तो बैठे में बैठ जा, और इसके साथ साथ मैं उसको होम टूर भी करा रही हूँ। तो ये है हमारा, हाँ AC चलाया रहता है इन्होंने ना, इरिटेशन होती है। और ये मेरे ससुर जी हैं, मतलब बड़े वाले ससुर जी, ससुर जी के पापा। ये पीछे जो फोटो लगी हुई है। ठीक है भैया, बताएंगे फिर आपको, ठीक है? चलो ठीक। तब आ जाएगी इसे बोल रही धीरे जा ये बोल तो रही थी कि लेने आ रहे हैं। कर भी है दिन अब दिल्ली जाएगी फिर इतने दिन से हम लोग भैया बोल रहे थे भैया स्विच लगाने के लिए आओ, सबको बोलने पे लगे थे, बोल रहे थे भैया अलमारी सही करने पे आओ। सब लोग एक साथ आ गए, जैसे अंजलि आई, फिर एक भैया आए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, सब लोग आ गए। लेकिन काम अभी अलमारी वालों का चल रहा है। स्विच लगाने वालों ने बोला कि कनेक्शन नहीं बैठ रहा, क्योंकि हम लोगों के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं छोटी, कभी सैंडविच बनाना है, कभी कुछ करना है, तो एक ही स्विच है, उस पर मिक्सी भी चलानी है, वो चावल भी बनाना है, कई चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से हम लोग सोचते थे कि 1-2 स्विच पावर वाले और हो जाते, और ये इंडक्शन भी यूज़ होता। पर अब बोल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। पी रहे हो ना? थोड़ा सा पियोगे? थोड़ा सा आंजी को दे दे, मम्मी मना कर दे। हाँ वही ना, ये ले, क्यों तेरा चाहिए रो अफ़ज़ा? पी ले ना उतरने क्या तो पी ना, मैं नहीं पीना, पी ले थोड़ा। टेस्ट करना। हाँ, तो ये देखिए है अंजलि के पीछे, हम लोग अभी तो सो के रखे थे, और तब तक सूरज भी अचानक आ गया, बोला मैं भी आ रहा हूँ, मुझे अंजलि की याद आ रही है। जैसे सूरज बोलता था तेरे के लिए और मेरे के लिए, आज हमने बताया सूरज बोलता था ये तेरे के लिए, ये मेरे के लिए। नहीं, अरे लाइट आती है यहाँ से, ये लाइट बंद होती है ना, जैसे अंधेरा हो जाता है, ये देखो तो बेकार होता है। और जैसे ये आए मैं लाइट खोल देती ताकि थोड़ा सा यहाँ की लाइट आए। तो अभी मैंने चाय बना दी है, अभी होश आए में आए हम लोग अभी। के अलावा मैंने सोचा था कि अंजलि लोग सूरज आ रहे हैं तो इसलिए मकेन्स वगैरह बनाते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए ये बनाने के लिए रख दिया। शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा गल गया है, लेकिन नहीं इतना ठीक है, चीज़ बाहर आ गया। ये लोग गाइस किलो छुपाई रस, ये मैं पकौड़े वगैरह बना के ला रही हूँ, और ये हर चीज़ के लिए मना कर रहे हैं कि नहीं खाते। क्यों? तो पानी मत पियो, चाय वाय पियो, पकौड़े वगैरह भात खा लो। तो फिर अभी शाम के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा वॉक करने के लिए आए हैं। हमारे घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पे, मैं आप लोगों को कई बार बताती हूँ कि वही वेडिंग पॉइंट है जहाँ पर हम लोगों की शादी हुई थी। आजकल शादियों का सीज़न भी चल रहा है, इस वजह से दरवाजे भी मतलब गेट यहाँ से खुला भी है, डेकोरेशन भी पूरी हो ही रखी है। तो मैं अंजलि को बता रही हूँ, पर वो तो फ़ोन में ही लगी हुई है। हाँ, तो उसने देख लिया है। तो यहीं पे हमारी शादी हुई थी, काफ़ी अंदर तक। एक दिन आराम से बताऊँगी, टाइम ही नहीं मिल रहा है। और ससुर जी भी शायद यहीं होंगे ऑफिस में बैठे हुए। और इसके अलावा देखो यहाँ पे आज रात को मेहंदी है, तो ससुर जी बताए थे कि मेहंदी है तो वो ऑफिस में ही होंगे, वहाँ पे खाना वाना लगा हुआ है, सारी डेकोरेशन हो रखी है, और लाइट तो अभी रात को ही खुलेंगी।
तो नीचे बसंती माता मंदिर है और इस रोड को कहते हैं बसंती माता वाली रोड। तो हम लोग नीचे तक घूमने के लिए जा रहे हैं। अंजलि तो दिन में आ गई थी, लेकिन सूरज अभी शाम को ही आया। पूरे दिन भर वो कॉलेज में था, तो हमने उसको बोला कि तू रेस्ट कर ले, हम दोनों चलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा वॉक करने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं। ये देखिए वेडिंग पॉइंट में बढ़िया चमक रहा है अभी और शादी हो रही है। हम लोग ई रिक्शा से आ रहे हैं, आज मेहंदी है तो ये फंक्शन चल रहा है अंदर।